हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी की जो है क्लास लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पुरानी एनसीईआरटी है, आपको सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेहतर है। आप किसी भी कंपटीशन का यदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप किसी भी कंपटीशन में यदि सामान्य अध्ययन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आप लोगों ने अंशांश और देशांतर रेखा पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं कि उसी पर ग्लोब पर हम कैसे मानचित्र को जानेंगे, और कुछ पॉइंट है जो आपको नोट्स बना लेना है और इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिएगा, ये आपका जो चैप्टर है ग्लोब और मानचित्र द्वारा जो है क्या करना है, उसका ज्ञान लेना है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ शब्द हैं उसकी परिभाषा की बात कर रहा है। जैसे ग्लोब क्या है, मानचित्र क्या है, इसकी बात करते हैं। जैसे ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप मतलब मॉडल, पृथ्वी का एक मॉडल जो होता है उसे ग्लोब कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हमने एक गोला आकार खींच दिया और इस पर जो है अंशांश और देशांतर रेखा खींच दिया, वो हमारा ग्लोब हो गया। उस पर टोटल महाद्वीप प्रदर्शित हो रहे हैं। अब बात करते हैं मानचित्र किसे कहते हैं। पृथ्वी के धरातल मतलब जो पृथ्वी का धरातल वाला भाग है उसे किसी भाग में किसी चपटी सतह पर पैमाने के अनुसार जो दर्शाया जाता है उसी को मानचित्र कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो हम लोग एक नक्शा देखते हैं वो एक प्रकार का क्या है, मानचित्र है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा लिखा है कि पृथ्वी कक्षा में आपने एक फोटो देख चुके होंगे। इसकी आकृति गोल है और इसकी आकृति को दिखाने के लिए हम प्रायः इसके प्रतिरूप या मॉडल को ग्लोब का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि इसी को ग्लोब कहा जाता है जो हम लोग एक नक्शा देखते हैं। ठीक है, इसे यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, बस केवल एक मॉडल आपको ध्यान देना है। ग्लोब पर महाद्वीप महासागरों की आकृति का आकार बिल्कुल सही दिखाया जा सकते हैं। जैसे वहाँ पर आप देखेंगे ग्लोब पर जो महाद्वीप होते हैं वो यदि देखा जाए, थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस पर भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर देता है कि ग्लोब पर जो महाद्वीप होते हैं वो किस रंग में दिखाई देते हैं, भूरे रंग में। ठीक है, और जो महासागर होते हैं वो भाई समुद्र का पानी क्या होता है, नीला होता है। तो नीला एवं भूरे रंग में आपको जो दिखाई देता है, तो ग्लोब पर आपका भूरे रंग में महाद्वीप और नीले रंग में सागर। यहाँ तक कि ग्लोब पर इन महाद्वीपों में जो नदियाँ होती हैं, नदी जो भी जल होता है उसका रंग क्या होता है, नीला होता है। नीला क्या होता है, जल होता है। चलिए, आकार बिल्कुल सही दिखाया जा सकता है। जो ग्लोब पर हम लोग मापन करते हैं उसके अनुसार क्या करते हैं, हम दूरियों को आसानी से माप सकते हैं। इसके लिए चाहे वो स्थाकृत हो, सड़क हो, रेल हो, मार्ग हो, नगर हो, गांव हो, सब कुछ ग्लोब के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें बस केवल ये जानना है कि जैसे इन ग्लोब की तरह चपटा करना असंभव है। परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र अनुपात से अधिक फैली हुई है। देखिए ये आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे यूपीएससी क्या करती है कि लाइन वाइज करती है, जैसे कथन और कारण दे देती है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे करके देगा कि हमारी पृथ्वी का जो लंबाई है अनुपात, उत्तर से दक्षिण क्षेत्र का अनुपात अधिक फैला हुआ है। किसकी अपेक्षा, पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर एक पृथ्वी का मैप बनाएं तो ये वाला हिस्सा देखिए अधिक फैला हुआ है। तो इसकी जो दूरी है नॉर्थ से साउथ ये अधिक है और ये वाली दूरी क्या है, कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी जो कह सकते हैं कि इसको जो उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई है वो ज़्यादा है और इसे देखिए अनुपात में अधिक फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए ये दे दिया। और फिर भी हमारे अनेक प्रयोजनों के लिए मानचित्र बहुत उपयोगी है। हम पूरे संसार को उसके एक भाग को मानचित्र बनाकर अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि इन मानचित्रों को कई प्रकार के होते हैं। जैसे देश एवं राज्य सीमाओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे प्राकृतिक मानचित्र क्या होता है, राजनैतिक मानचित्र, तो जब किसी राज्य या देश की सीमाओं को देखिए प्रदर्शित करना है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा।
देश या उसके राज्य की सीमाओं को प्रदर्शित करना है तो ऐसे मानचित्र को क्या बोलते हैं, राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि पूछेगा भौतिक मानचित्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर मानचित्र पृथ्वी के भौतिक लक्षणों का, इसका मतलब है कि कुछ भौतिक मानचित्र यदि पूछ दिया तो भौतिक चीज़ें क्या हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इसका मतलब है कि ये क्या है, भौतिक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने राजनीतिक देख लिया, राजनीतिक में क्या है, राज्य की सीमाएं प्रदर्शित करना, ये कौन सा मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है। इतना याद रखिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कह रहा है स्थलाकृतियों को प्रदर्शित कर इन्हें, जैसे भौतिक मानचित्र क्या है, भौतिक मानचित्र में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये देखिएगा भौतिक मानचित्र, यहाँ पर स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करते हैं और इन मानचित्रों को में पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं और महासागर हैं आदि प्रमुख हैं। और प्राकृतिक मानचित्र, ऐसे मानचित्र प्राकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ मानचित्र विभिन्न प्रकार में है, जैसे मौसम, वन, उद्योग, जनसंख्या को वितरित प्रदर्शित करने वाले, जो सूचनाओं प्रदर्शित करने वाले के अनुसार उसे जो है रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये मानचित्र है। मानचित्र कोई न कोई कहानी कहता है, मतलब उसको तब तक नहीं कह सकते जब तक मानचित्र की भाषा, तो मानचित्र में जो भाषा है तो वो तो अलग अलग, जैसे बाजार, सिनेमा घर, ये देखिए मानचित्र में बनाया गया। और इसे हम कैसे जान लेंगे, ये देखिए ऊपर उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व और पश्चिम है, आसानी से हम पूरे मार्केट को मानचित्र के तहत जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मंदिर किधर है पश्चिम की ओर है, तो बड़े पैमाने पर हम इसे एक छोटे आकार में देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऊपर कि उस नगर का भाग जो लक्षण दिखाई देता है, इसका मतलब है कि जहाँ आनंद रहता है, विद्यालय को प्रदर्शित करता है, वो साउथ में रहता है। तो ऊ से क्या है, उत्तर है, द से क्या है, दक्षिण है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ किससे प्रदर्शित हो रहा है, मानचित्र से प्रदर्शित हो रहा है। इससे जो हम लोगों ने ऊपर मानचित्र देखा, कहीं कहीं पर ऊ और पू लिखा रहता है तो उत्तर पूर्व होता है, द और पू लिखा रहता है दक्षिण पूर्व होता है, ऊ और प होता है उत्तर पश्चिम होता है। ऐसे करके शॉर्टकट तरीके से भी मानचित्र को क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, बस आपको क्लास 6 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ये देखिए इसका जो चित्र है उसको बस केवल एक समझना है कि क्या है, क्योंकि क्लास 6 के बच्चों को बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। और यही नहीं बल्कि इन्हीं में से जब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूछता है तो आपके लिए बहुत ही कठिन का विषय बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, पूरे मानचित्र को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। और इसके बाद देखिएगा इन मानचित्रों को ऊपर के से तथा दक्षिण के दाएं बाएं हर तरफ से देख सकते हैं। और दूसरी बातें यहाँ पर हम लोग करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये देखिए कई स्थानों पर दूरियों को नापकर जोड़ा जाता है। जैसे इस काम के लिए मानचित्र पर उन सभी बिंदुओं का नामांकन करो जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है, ऐसे करके क से ख तक। तो ये क, ख, ग ये सब मानचित्र में जो है एक दूरी को प्रदर्शित करता है, जिसमें 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर, अब इसे बड़े स्तर पर करेगा तो बदल देगा। ठीक है, बड़े स्तर पे यदि करेगा तो ये क्या करेगा, बदल देगा। तो इसको हम लोग जो है हम लोग कह सकते हैं कि इस पर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, अर्थात मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन के 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हो गया हमारा मानचित्र, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मानचित्र इस तरह से भी बने हैं। जैसे आपका सड़कें, पक्की सड़कें देखिए ये है, कच्ची सड़क रास्ता बैलगाड़ी का ये है, पगडंडियों का ये है, कच्ची सड़कें डॉट 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 करके बना दिया है। फिर इसके अलावा बड़ी लाइन जो रेलवे की, छोटी लाइन, पुल है, कुआं है, घास है। तो ये सब जो है क्या है, एक प्रदर्शित मतलब चिन्ह प्रदर्शित करता है, ताकि लोग आसानी, जैसे आप ये देख रहे हैं ये पक्की सड़कें हैं, ये कौन सी है, कच्ची सड़कें हैं, ये कौन सी है, कच्ची सड़कें हैं, ये कौन सी पगडंडियों वाली सड़कें हैं। तो ऐसे करके इसे मानचित्र द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझ गए कि मानचित्र को किस तरह से मापा जाता है और किस तरह से मानचित्र को जो है अध्ययन किया जाता है। तो जैसे आपने पुल पार किया, रेल पार किया, सड़क पार किया, इन सबको मानचित्र में किस तरह से दिखाया गया है वो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद
जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि इस तरह से बड़े पैमाने पर मानचित्र और मानचित्र के पैमानों की तुलना करो तो ज्ञात होगा कि मानचित्र जहाँ 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन की 1 मीटर की दूरी को भी दिखाती है, वहाँ मानचित्र 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन की 1 किलोमीटर की दूरी को भी दिखाती है। इसका मतलब है कि इस तरह से चौड़ाई, लंबाई, ये सब कुछ जो है मानचित्र पर क्या होता है, प्रदर्शित होता है। और वहीं हम लोग घरों को हम नापेंगे तो मानचित्र जो बनेगा तो 1 सेंटीमीटर जो है वो क्या करेगा, 1 मीटर की दूरी को भी प्रदर्शित करेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मानचित्र। और मानचित्र में बहुत कुछ तो नहीं जानना है, बस केवल इन्हीं सबको जानना है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैसे परिभाषित शब्दों में रेखा चित्र क्या है। सामान्यतः जमीन पर वास्तविक दूरियों के बिना नापे कल्पना से बनाया गया चित्र है। माप चित्र क्या है, बड़े पैमाने पर बनाया गया चित्र जिसमें विस्तृत विवरण दिया गया हो, तो ये क्या है, माप चित्र है। तो सब मिला करके ये आपका चैप्टर था मानचित्र ग्लोब पर, जो बहुत आसानी से आप समझ सकते थे। बस इतना ही है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास को लेकर के, जो अगला चैप्टर। और एनसीईआरटी की सभी चैप्टर आप ज़रूर देखिए ताकि जो भी पॉइंट उसमें मिले नोट करिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।